पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं सरकार में, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ किया है? करो बतेरो करो उन्होंने तो जी बहुत करो। गांव-गांव बिजली लगा दी, गैस दे दी गांव-गांव, रुपया भी 2000 आ रहे हैं, जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया। अरे बकंदो झूठ बोले, वो तो लुटे रहे हैं। और क्या, वो तो पैसा के चक्कर में तो आंदोलन करते हैं किसान। करन दो सब बेकार है। आपको किन किन योजनाओं का सरकार का लाभ मिला है? गैस मिली है, सिलेंडर मिला, बिजली मिली है, जमीन के पैसा मिल रहे हैं, ट्यूबवेलों को बिल फ्री कर दे, बहुत लाभ मिल गया। कहीं चोरी लूटपाट ना है, अब नहीं। आराम से सो रहे हैं यूपी में सब। योगी बेहतर है आपके लिए, मोदी बेहतर है आपके लिए? दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्णमालाल। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के उस व्यस्ततम इलाके में जहां हर तरीके का आपको सामान मिल जाएगा। भले ही दिल्ली के उस कनॉट पैलेस को दिल की धड़कन कहा जाता हो, लेकिन गुर्दा फेफड़ा सब कहें, शरीर का वो अंग का वो ऐसा कौन सा सामान है जो दिल्ली के चांदनी चौक में नहीं मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इस समय हम दिल्ली के उस चांदनी चौक मार्केट में हैं, जहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कोई खाने का इच्छुक हो, कोई शौकीन हो या फिर खरीदारी का कोई शौकीन हो, तो अगर दिल्ली की चांदनी चौक इलाके में ना आया हो, मार्केट में ना आए और यहाँ से खरीदारी ना करे, तो मुझे लग रहा है उसका दिल्ली घूमना या दिल्ली से शॉपिंग करना बेहद अधूरा है। लेकिन उसकी अलग बात करें कि यहाँ के व्यस्ततम इलाके में और एक जो दुकान कही जाती है, चाहे वो साड़ी की हो, चाहे वो गहनों की हो, चाहे फिर वो कह सकते हैं मेवा मिष्ठान की दुकानें हों, लेकिन इस बीच में हर कोई चलता फिरता खरीदार तो करता ही है व्यक्ति, लेकिन उसके साथ में यहाँ से निकलने वाली बात, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं अपनी अहम भूमिका रखते हैं उस देश की राजनीति में जहाँ से सियासत गर्माती भी है और वहीं पर शांत भी हो जाती है। हालांकि इस इलाके में जो एक सौंदर्यीकरण किया गया, खासतौर पर इस रोड का जो सौंदर्यीकरण किया गया, उसके बाद में सिटिंग प्लान जो किया गया, छोटे छोटे, देखिए मैं नीचे दिखाऊंगा, जो बैठने की जो जगह बनाई गई, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बैठने की जगह बनाई गई थी। उसके बाद में आज जो हर रोज शाम को जो चर्चा होती है, मैं आगे आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा आगे, जो चर्चा होती है शाम को इन छोटे छोटे मुट्ठों पर बैठ करके उस सियासत की जो चर्चा होती है, और कोई चाय की चुस्की साथ में उस चर्चा को करना चाहता है, कुछ अपने जलपान के साथ में या खाने के साथ में। लेकिन आज हम एक खास उन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो रिक्शे वाले हैं, वो रिक्शे वाले कि जो सुबह से शाम तक केवल अपनी सवारी की सुनते तो हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है, यानी कि वो उनके मन की बात जान तो लेते हैं लेकिन अपने मन की बात वो कह नहीं पाते। तो हमें सोचा क्यों ना आज केवल उन रिक्शे वालों को मौका दिया जाए इस खबर इंडिया के माइक से, और उनको बात रखने का मौका दिया जाए, आखिर उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है उस 2024 के चुनाव को लेकर के। क्योंकि बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, उस मंच तक, उन मंचों तक शायद ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, ना तो उनकी बात सुन पाते हैं और ना ही अपने मन की बात ये लोग कह पाते हैं। अगर मैं इधर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए बहुत लंबी कतार आपको मिल जाएगी। अगर मैं इधर आपको दिखाना चाहूँ रिक्शे वालों की खास तौर पर यहाँ से, कि जो अपनी सवारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये रिक्शे वाले अपने मन की बात कहाँ कह पाते हैं, केवल दूसरे लोगों के मन की बात सुनते तो हैं, क्योंकि सवारियां सुबह से शाम तक ढोते हैं तो उसके बाद बात सुनते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मन की बात उनकी जान लेनी चाहिए आखिर उनके दिल में 2024 को लेकर के क्या है। क्योंकि खास तौर पर इस चांदनी चौक के इलाके में जो रोड का डेवलपमेंट हुआ, जो सौंदर्यीकरण हुआ, इसे लेकर के क्या कुछ बातें हैं। पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं सरकार में, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ किया है? करो बतेरो करो उन्होंने तो जी बहुत करो। गांव-गांव बिजली लगा दी, गैस दे दी गांव-गांव, रुपया भी 2000 आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसान कहीं अपने माल को कहीं बेच रहा है, कोई रोक ठोक ना है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत ना है। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया। अरे बकंदो झूठ बोले, वो तो लुटे रहे। और क्या, वो तो पैसा के चक्कर में तो आंदोलन करते हैं किसान। करन दो सब बेकार है, कुछ ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना हो। लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ किया। बहुत करो सरकार ने, बहुत करो है। आपको किन किन योजनाओं का सरकार का लाभ मिला है? मोदी जी को, हाँ। मोदी जी को मिला है। क्या क्या लाभ मिला है? देखो जी, गैस मिली है, सिलेंडर मिला, बिजली मिली है, जमीन के पैसा मिल रहे हैं, ट्यूबवेलों को बिल फ्री कर दो, और क्या ऐसा है? ऐसा है, तो इतना लाभ मिल गया आपको? बहुत लाभ मिल गया। कहीं चोरी लूटपाट ना है, अब नहीं। आराम से सो रहे हैं यूपी में सब। अच्छा, यूपी से आते हैं? हाँ हाँ अच्छा, यूपी से आते हैं इसलिए मुझे लग रहा है अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है काम, तो यूपी में कुछ ज्यादा अच्छा हो। बहुत अच्छा है। तो योगी के दीवाने हैं क्या? हाँ, योगी सब दुनिया योगी की है, हमारी का योगी का, हमसे तो जीत लो योगी। योगी बेहतर है आपके लिए, मोदी बेहतर है आपके लिए? दोनों 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 बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल मेरा अच्छा, केजरीवाल के सरकार में हमारे रिक्शे वाले सब जी रहे, मेहनत करते हैं, अच्छा से खाते हैं। आप ये बताइए, क्या उम्मीद करते हैं कि फिर से वे मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? हाँ जी, बन सके मोदी प्रधानमंत्री। आज रिक्शे वालों के हम मन की बात लेना चाहते हैं, तो आपके मन की बात क्या है?
मन की बात तो है जी, साहब अच्छा ही कर रहे हैं, वैसे तो बुरा थोड़ी कर रहे हैं। बुरा कुछ नहीं नहीं, बुरा कोई कुछ ना कर रहे हो। अच्छा, सुबह से शाम तक आपके इस रिक्शे में सवारियां बैठती हैं, तो वो सरकार को लेकर के क्या बातें करती हैं, कैसी बातें करती हैं? सरकार को लेकर कोई बात नहीं करता। अभी हम जो रिक्शा चला रहे हैं, ये केजरीवाल ने हमें रिक्शा जो वैलिड करे हैं 12 घंटे के लिए करें, 1 मिनट 12 घंटे के लिए वैलिड करें, जिसमें कि 400 रिक्शा पासिंग के रहते हैं। 400 रिक्शा पासिंग में यहाँ कम से कम 5000 रिक्शा चल रहे हैं, और जिनके लाइसेंस है वो जो हमारे जो ठेकेदार हैं, ना हमारे, उन्होंने वो लाइसेंस भी रख लिए हैं और वो अपने थ्रू से एमसीडी को चला रहे हैं। हमारा हक मारे पड़े हैं, और जो अदर रिक्शे वाले घुस रहे हैं इसमें, और जो अदर जो भी कुछ हो रहा है सब अदर हो रहा है, सब ठेकेदार का अंडर हो रहा है। ये एमसीडी इसकी जिम्मेदार है। इसमें हम जैसे लोग पिस रहे हैं, हाँ गरीब लोग, और हमारी जो इनकम है वो इतनी नहीं है। मोदी ने क्या किया आप जैसे लोगों को? मोदी जी, अभी एमसीडी में कौन बैठा है? केजरीवाल। तो हम तो केजरीवाल को कोसेंगे। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा करा है, जो भी करा है हमारे लिए। तो अभी अब हमारे देश के लिए क्या किया उन्होंने? देश के लिए तो अभी हम देश तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं इसमें। आप मानते हैं कि मोदी सरकार चल रही है तो अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही ये है, मानते हैं? हाँ ये तो अच्छी। अगली बार प्रधानमंत्री केजरीवाल को बनाएंगे या मोदी को बनाएंगे? हम तो जी अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मोदी को ही बनाएंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना तो हम मोदी को ही बनाएंगे। मोदी सही है नंबर। मोदी सही है, क्योंकि जहाँ गरीब का हक मरेगा वहाँ हमें भैया, चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, हमें तो वो आदमी चाहिए जो सही हो, नेक हो, हमारे लिए अच्छा हो। अच्छा हो, ईमानदारी वाला भाई। मोदी आपके लिए कैसे? सही है बंदा, मोदी भी बहुत मस्त। मोदी को टेंशन नहीं है। हक तो ना मारे, अब केजरीवाल सेंटर में होने के बाद भी हम लोगों का हक मार रहे हैं। बताओ 150 रुपये किराया हो गया, 60 रुपये। नहीं, वो कह रहे थे कि मोदी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, मोदी का बिल्कुल खुला सवाल है, बढ़िया आदमी है। अब ये करिए वैसे ये रिक्शा 400 पास करे, 400 एमसीडी ने पहले किराया था 60 रुपए, आज मालिक कोई 150 ले रहा है, कोई 120 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। हम लोग किराए पे रहते हैं, हमारा घर का खर्चा चलना हमें पता है। हमारे बहुत समस्या है, घर का किराया, बिजली का बिल, कुछ भी नहीं है। अब समझ लो, अगर ये लोगों को मोदी जी घर बना के दे रहे हैं, हम लोग किराए पे रहते हैं, हमारे बारे में तो कोई सोचेगा हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे? सही ना तो हम जीने में ना मरने में। हम अपने दिल की बात बताएं ना तो रोना आ जाएगा। कहाँ से मोदी दिल्ली में कहाँ से थे जब दिल्ली में सरकारी ना है? बाकी तो 9 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं दिया अभी तक भाई। किया? अभी तक अगली बार प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? देखेंगे, मोदी बनेंगे और बनेगा, बनना तो नहीं है। जो बात है तो बनना मोदी जी को ही है प्रधानमंत्री। योगी मोदी दिल में समा गए क्या? हाँ नहीं, वो तो काम सही कर रहे हैं, काम तो सही कर रहे हैं जी। जानने का प्रयास ये कर रहे थे, और हमने आज विचार भी किया था, ऐसा विचार किया था कि जो लोग पूरे दिन अपनी सवारियों के मन की बात करते हैं, आखिर उनके मन की बात क्यों ना आज हम करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक जानी चाहिए। तो रिक्शे वाले हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, रिक्शे चलाने को लेकर के समस्या हैं, उसके किराए को लेकर के बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री बनाने में इनकी भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, इसलिए इनकी बात आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये कहूँगा 2024 में दिल्ली के अंदर पूरी बहुमत से, चाहे वो छोटी सीट हो चाहे बड़ी सीट हो, मोदी जी आने चाहिए, क्योंकि केजरीवाल एमसीडी को नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि हम जैसों का हक मर रहा है। कुल मिला के अगर हम जैसे 400 लोग आज जैसे पटरी पे पड़े हुए हैं, हमारे घर का खर्चा चलना भारी हो रहा है, और हमारे को जितनी तकलीफ हो रही है वो हम जानते हैं। ये अगर केजरीवाल जी सुने हमारी खबर तो हमारे बारे में सोचे, और एमसीडी के अंदर आके खुद हमारे बारे में कुछ ना कुछ करें, राय दें। कुछ और रिक्शे वाले हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? ये तो साहब मेरे को 50 साल हो गए था। 50 साल 50 साल हो गए। मोदी सरकार ने आपको क्या दिया? क्या लगता है मोदी सरकार सही काम कर रही है? अभी देखो भाई, हमारे हिसाब से तो सही है, सही काम कर रही है वैसे कोई। हाँ, तो उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे आप? अरे तो हमारे बनाने से थोड़ी बन जाएगा भाई। नहीं, आपका तो सपोर्ट है, आपका तो वोट है, एक एक वोट आपके लिए मायने रखता है। नहीं, वो बात सही है, मगर हम एकदम इतने कैसे कैसे कह सकते हैं इस बात को। आज हमने इनके मन की बात जानने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है कि ये बात वहां तक भी जाएगी जहां तक जानी चाहिए। शुक्रिया।